अच्छा मेथड्स के बाद आ जाता है एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे मेथड्स हैं वैसे ही स्टूडेंट इसके क्लास के एट्रीब्यूट्स भी होंगे, प्रॉपर्टीज जो है कि हम वेरिएबल्स की शक्ल में जिन्हें डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, क्लासेस के दो पार्ट्स हैं, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि हर बैंक क्लास का एक बैलेंस उसका एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है, और हर जो अकाउंट होगा उसे अपना बैलेंस तो एक्सेसिबल होगा, लेकिन किसी दूसरे अकाउंट को उसका बैलेंस एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट भी हम प्राइवेट और पब्लिक के कंसेप्ट में ये चीजें देखेंगे। ये माई अकाउंट है, इसे इसका बैलेंस तो एक्सेसिबल है, लेकिन मैं एक और अकाउंट बनाता हूँ हसन के नाम से, तो उसको ये वाला जो माई अकाउंट का बैलेंस है वो अब एक्सेसिबल, उसकी एक्सेस हमने नहीं देनी। वो कोडिंग में हम देखेंगे कि कैसे वो रोकना है। और इसी तरह, और अगर अलाउ करनी है तो उसके लिए मैसेज पासिंग कैसे करनी है। इसी तरह जो माई अकाउंट है, ये हसन का अकाउंट जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा उसके बैलेंस को डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। तो ये चीज हम कोडिंग में अप्लाई करेंगे। फिर ये कह रहा है कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन। आप देखें, एक क्लास का जो एक क्लास है बैंक अकाउंट, इसके अंदर हम पहले वेरिएबल्स बना, सिंपल प्रोसीजरल लैंग्वेज की तरफ जाएं तो हम क्या करते थे, वेरिएबल बनाते थे, नेम का वेरिएबल बना लिया, रोल नंबर का वेरिएबल बना लिया, इसी तरह स्टूडेंट्स का अरे बना लिया, स्टूडेंट के जीपीएस का अरे बना लिया, स्टूडेंट नेम का अरे बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम अलग अलग हर वेरिएबल को ट्रीट कर रहे थे। यहाँ क्या आप देखें, ये मैंने अकाउंट और अकाउंट टाइप और बैलेंस, ये तीन वेरिएबल बनाए हुए हैं, और फिर फंक्शन जो है वो भी इसी क्लास के अंदर है। तो ये क्लास क्या कर रही है, इनकैप्सुलेट कर रही है। ये क्लास जो है अपने अंदर इनकैप्सुलेशन अप्लाई कर रही है। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो क्लास है बैंक अकाउंट की, इसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं। क्लास के अकाउंट में तीन एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, और दो मैंने फंक्शंस बनाए हुए हैं, मेथड्स जिसे मैं कहूंगा, क्लास के दो मेथड्स हैं। ये जो मैं तीन एट्रीब्यूट्स हैं और दो, ये एनकैप्सुलेट हुए हुए एक बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर। इस कंसेप्ट को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स एक क्लास के टेम्पलेट के अंदर हमने इकट्ठे किए हुए, रैप अप किए हुए। ठीक है, तो ये बुक में लिखा हुआ है रैप एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। हर क्लास, हर ऑब्जेक्ट, जो क्लास का हर ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स भी मौजूद होंगे और ये सारे फंक्शंस भी उसके लिए रन किए जा सकते हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड हम देखेंगे कैसे उसको अलाउ करना है। तो ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट जो है, लास्ट पॉइंट था कि एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे बैंक क्लास की, बैंक अकाउंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये, और ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये जो चीज है ना कि एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरे के वेरिएबल्स और मेथड्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग है। इसे भी हम कोडिंग की शक्ल में इंप्लीमेंट करेंगे जब हम कोडिंग की तरफ आएंगे। ठीक है, क्लासेस की जब हम कोडिंग करेंगे। तो ये चीज, फिर एक चीज है इनहेरिटेंस, ये हम बहुत बाद में जाके पढ़ेंगे। ये हमारे तकरीबन मिड से काफी बाद आएगा ये टॉपिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसमें ये है कि एक नई क्लास हम बना रहे हैं एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करते हुए। यहाँ पर लिखा हुआ न्यू क्लास एब्जॉर्ब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, ए न्यू क्लास, a new class absorbs the characteristics of an existing class, possibly customizing them and adding unique characters to its own। इसके एग्जांपल क्या है, बैंक अकाउंट है, एक क्लास है बैंक अकाउंट। अब उसके सब अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट, उसकी दो तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है, ये मैंने क्लास बनाई हुई है बैंक अकाउंट। हर अकाउंट जो है वो, हर बैंक अकाउंट में उसका अकाउंट नंबर होगा, उसके अकाउंट
बैलेंस होगा, उसका डिपॉजिट होगा, ड्रॉ होगा, ये फॉर दी, अभी हम टाइप अकाउंट टाइप यहाँ निकाल देते हैं। अब इसमें से मैं 2 और क्लासेस बना सकता हूँ। एक होगी करंट अकाउंट की, और एक होगी सेविंग्स अकाउंट की। अब करंट अकाउंट की क्लास में वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि बैंक अकाउंट में, हर उसका अकाउंट नंबर भी होगा, बैलेंस भी होगा। सेविंग अकाउंट में वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो बैंक अकाउंट की क्लास में मौजूद है, यानी अकाउंट नंबर भी होगा और उसका बैलेंस भी होगा, और इन पे डिपॉजिट और विड्रॉ का अप्लाई भी किया जा सकता है। लेकिन लेट्स से सेविंग अकाउंट पे टैक्स नहीं कटता, ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट पे टैक्स कटता है। तो यहाँ पर इसका एक अपना एट्रीब्यूट होगा, टैक्स परसेंटेज। इस पे जो टैक्स परसेंटेज है वो इसका अपना एट्रीब्यूट है। और इसी तरह सेविंग अकाउंट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा पर मंथ। प्रॉफिट जो है वो, प्रॉफिट कितना होगा, हर अकाउंट का लेट से डिफरेंट होगा। तो प्रॉफिट का एट्रीब्यूट जो है वो सेविंग अकाउंट की क्लास में तो होगा लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं होगा। टैक्स की परसेंटेज जो है वो करंट अकाउंट पे तो लगेगी लेकिन सेविंग अकाउंट पे लेट से नहीं लगेगी। तो इसका क्या मतलब है, करंट अकाउंट जो है उसने इनहेरिट किए हैं एट्रीब्यूट्स बैंक अकाउंट की क्लास से, और उसके कुछ एक आध अपना एट्रीब्यूट भी है। तो ये कंसेप्ट इनहेरिटेंस कहलाएगा। इसी को मैं इस तरह से स्टूडेंट की क्लास में भी पेश कर सकता हूँ। स्टूडेंट की क्लास में स्टूडेंट की क्लास में हर स्टूडेंट जो है, सॉरी ये ह्यूमन पर्सन की क्लास होगी, मैं पर्सन की एक क्लास बनाऊंगा, और पर्सन की एक क्लास जो है, हर पर्सन का एक नेम होता है, एक उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। और पर्सन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर्सन का बिहेवियर होता है, ठीक है, ये हर पर्सन का बिहेवियर है। अब इसमें से मैं एक नई क्लास और बना सकता हूँ स्टूडेंट की, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास कैसे बना सकता हूँ, हर स्टूडेंट जो है वो, स्टूडेंट की क्लास क्या करेगी, हर स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसका एक करंट सेमेस्टर है। अब यहाँ पर देखें, और वो कोर्सेज रजिस्टर कर रहा है, ये उसका बिहेवियर है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की क्लास है वो इनहेरिट हो रही है पर्सन की क्लास है, ठीक है। कैसे कि हर स्टूडेंट का एक नेम और डेट ऑफ बर्थ है, तो वो बजाय स्टूडेंट की क्लास में अलग से बनाने की, वो पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर लेता है। और जो उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, ये हर पर्सन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, हर पर्सन किसी करंट सेमेस्टर में एनरोल नहीं होता, हर पर्सन जो है वो कोर्स रजिस्टर नहीं करता, लेकिन हर स्टूडेंट, उसका नेम भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, वो ईट स्लीप वर्क भी करता है, और लेकिन उसके अलावा उसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो किस सेमेस्टर में एनरोल है और वो उसने कोर्सेज रजिस्टर किए हैं। ये कंसेप्ट कहलाएगा इनहेरिटेंस। अभी आपको इसकी सिर्फ एक थ्योरेटिकल नो हाउ होनी चाहिए, डिटेल से हम इसे तकरीबन 7वें 8वें 9वें वीक में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब हम प्रोग्रामिंग के एग्जांपल देखते हैं कुछ और, ये क्लासेस बनानी कैसे हैं, ठीक है। क्लास आपकी बुक में ये गिवन है चैप्टर 3 में, ग्रेड बुक के नाम से क्लास में बनाऊंगा।
ये मैंने क्लास बनाई है ग्रेड बुक के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फंक्शन, इसके अंदर देख ले मेन कोई नहीं होगा। इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले मैसेज, और उसके अंदर मैसेज क्या डिस्प्ले करा रहा हूँ, वेलकम टू दी ग्रेड बुक। सिंपल क्लास बना ली है ग्रेड बुक के नाम से। एक ग्रेड बुक के नाम से क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्लास के एट्रीब्यूट्स भी होंगे और बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स फिलहाल हमने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, सिर्फ एक बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं और उसका नाम है डिस्प्ले मैसेज। क्योंकि अभी हम इस क्लास को डिटेल में डिस्कस नहीं बना रहे, सिंपल से एक क्लास बना रहे हैं डिस्प्ले मैसेज। ये क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है मैंने डिस्प्ले मैसेज का, ठीक हो गया, सिंपल ये काम है। अब देखें, क्लास का ग्रेड का जी और बुक का बी बड़ा, यानी हर लेटर का पहला जो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटलाइज किया हुआ। और फंक्शन में देखें डिस्प्ले का डी जो है स्मॉल है, लेकिन मैसेज का एम जो है वो कैपिटल है। यानी कि फंक्शन का नाम आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में नया लेटर आ रहा है तो उसे कैपिटलाइज कर रहे हैं। ये कोई लाजमी नहीं है, इसके बगैर भी कोड चल जाएगा, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्लास का नाम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट करें, और बीच में नया वर्ड आ रहा है तो उसे उसका पहला जो लेटर है उसे कैपिटलाइज कर रहे हैं। और फंक्शन का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें, लेकिन बीच में नया वर्ड आ गया तो उसका पहला लेटर कैपिटलाइज कर लें, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस है कोड को रीडेबल बनाने की। अच्छा, ये फाइल मैं इसको सेव करूंगा ग्रेड बुक डॉट जावा के नाम से। इसके अंदर मैंने, आप ये ध्यान में रखें कि अभी तक मैंने इसके अंदर कोई मेन का फंक्शन नहीं बनाया हुआ, ठीक है। एक एक जावा का जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, किसी एक क्लास के अंदर मेन होना जरूरी है, ठीक है। तो ग्रेड बुक के अंदर मेन नहीं है, तो अब हमें इस एप्लीकेशन के अंदर ये जो पूरा प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, मुझे एक और क्लास भी ऐड करनी पड़ेगी, और ताकि उसके अंदर जो है मैं ऐड कर सकूं। तो मैं ग्रेड बुक की क्लास बनाता हूँ। ठीक है, पब्लिक क्लास ग्रेड बुक। ये मैंने क्लास बना ली, और फिर मैं इसके अंदर इसके अंदर फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मैसेज। अंदर क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है जी, इस तरह से मैंने ये क्लास बना ली। इसको सेव कर लेता हूँ अपने फोल्डर में, किसी फोल्डर में।
ग्रेड बुक डॉट जावा के नाम से मैंने, अब देखें क्लास का नाम वही है, जो फाइल का नाम वही है जो क्लास का नाम है, और उसके अंदर डिस्प्ले मैसेज का एक फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मेन का कोई नहीं है, मैं से अगर कंपाइल करूंगा तो एरर आएगा। पहले मैं cd करके इस फोल्डर में जाऊंगा जहाँ ये मौजूद है, और मैं जावा सी करके ये जो ग्रेड बुक डॉट जावा है, इसको जावा सी ग्रेड बुक डॉट जावा, ठीक है। एरर आया कि ये फाइल नहीं मिली। ठीक है, अब क्यों आया, क्योंकि मैंने मेन का फंक्शन नहीं डिक्लेयर किया हुआ। अब मैं मेन के लिए क्या करूंगा, एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास ग्रेड बुक टेस्ट के नाम से, उसके अंदर मेन बनाऊंगा। ठीक है, ग्रेड बुक टेस्ट के नाम से मैंने एक दूसरी फंक्शन बनाया, और इसे मैं सेव करूंगा ग्रेड बुक टेस्ट के नाम से। ठीक है, विंडोज में भी आपने ऐसे ही करना है, सिर्फ इंस्टॉलेशन का इशू था, बाकी चीजें इसी तरह ही हैं। इसके अंदर मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने मेन का फंक्शन बना लिया। अब मैंने अच्छा, मेन मेन जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक का क्या मतलब है, ये एक ऐसी क्लास है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बेसिकली ये क्लास मैंने बनाई है बाकी क्लासेस को कॉल करने के लिए, बाकी क्लासेस के फंक्शंस को यूज करने के लिए। तो ये इसलिए ये जो मैंने क्लास बनाई है ग्रेड टेस्ट बुक, इसके अंदर जो मेन रखा है और मैंने उसको स्टैटिक रखा है, इसका मतलब है ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम कंपाइल करता हूं मैं इसको, ग्रेड बुक डॉट जावा और ग्रेड बुक टेस्ट, इसका फाइल को इकट्ठा लिखता हूँ, जावा सी ग्रेड बुक टेस्ट। फिलहाल सिर्फ इसको कंपाइल करता हूँ।